जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शतात्मी संस्थान लाइफ सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको 3 नीले नीले लिंक दिख रहे होंगे। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप मेरे वीडियोस पे जाएंगे। आप मुझसे हाथ के लिए, कुंडली के लिए, प्रश्न कुंडली के लिए, ऑरा रीडिंग के लिए, वास्तु के लिए और अपने जो भी परेशानियाँ हैं दैनिक जीवन की उनके लिए कंसल्ट कर सकते हैं 8126476399। आपको सीधे सीधे कंसल्ट किया जाएगा और आपकी जो समस्या है उसके लिए आपको मैं जो भी उपाय बताती हूँ शिद्दत से, विश्वास के साथ, ईमानदारी से करेंगे तो काम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सभी के काम बन जाते हैं और काम जब नहीं बनते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है हमारे कार्मिक को जाता है, यानी कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म। इसीलिए मैं अपने सभी क्लाइंट्स को जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको, जो मैंने खुद की दुर्गा सप्तशती और शिव पुराण, इसके अलावा भगवान भगवत गीता जो मैंने सुना रखी है यूट्यूब पे, जिसके मैं लिंक शेयर करती हूँ सबको, उसको सुनने के लिए मैं बोलती हूँ। जब वो उसको सुन रहे होते हैं तो सभी के मनोकामनाएं, और जो साथ में उपाय देती हूँ उसको करते हैं तो लोगों के काम पूरे हो जाते हैं। आप भी जरूरत पड़े तो व्हाट्सअप कीजिएगा, आपकी समस्या का भी हल होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, पिछली बार मैंने शापित कुंडली के बारे में बताया था। शापित कुंडली का मेरा एपिसोड में मुझसे कई लोगों ने बोला कि गुरु चांडाल योग के बारे में भी मैं बताऊं। गुरु चांडाल योग गंदे योगों में से एक होता है। गुरु चांडाल का मतलब होता है जब बृहस्पति और राहु एक साथ किसी भी खाने में बैठ जाए, यानी कुंडली के किसी भी कोने में जब ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं या इनकी ये नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं तो गुरु चांडाल योग होता है। जब एक साथ कुंडली के अंदर दोनों बैठ जाएंगे तो पूर्ण गुरु चांडाल योग बनता है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग स्थान पे हैं लेकिन एक दूसरे पर दृष्टियां पड़ रही हो तो ये भी गुरु चांडाल योग की श्रेणी में आता है। गुरु चांडाल योग में क्या होगा, बहुत ही गंदा होता है। हमारे एक जानने वाले पंडित जी थे, उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग था तो वो मतलब उनके साथ इतना खराब होता था। वो उन्होंने किया हो या ना किया हो वो अलग अलग चीज़ों में फंसते चले जाते थे। जैसे कि आरोप बहुत होते थे उनके ऊपर, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, झूठे आरोप, सच्चे आरोप, चाहे जैसे भी हो। गुरु चांडाल योग में क्या होता है कि आपके ऊपर आरोप बहुत ज़्यादा लाते हैं, यानी जो काम आपने किया हो और जो काम आपने ना भी किया हो उसका दोष भी आपके ऊपर जड़ जाता है। गुरु चांडाल योग में जो है चोरी का इल्ज़ाम लगना या फिर कोई स्कैंडल का लग जाना, कोई षड्यंत्र का इल्ज़ाम लग जाना, फिर उसके तहत जेल हो जाना या जेल जैसी नौबत आ जाना या जेल में चले जाना या जेल के आसपास रहना, ये सब गुरु चांडाल योग में होता है। गुरु चांडाल योग में और क्या होता है, बृहस्पति बिल्कुल भी काम नहीं करता है तो अच्छा नाम, यश, प्रतिष्ठा, ऊंची नौकरी, पद, सरकारी नौकरी सब गोलो, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु चांडाल योग अगर आपके पास है, गुरु चांडाल योग आपके पास पद प्रतिष्ठा आपको रहने नहीं देता। अगर आपके पास पद प्रतिष्ठा है तो उसको बर्बाद कर देगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है लेकिन साथ में राहु की या गुरु की महादशा चल पड़ी तो फिर तो आप टोटल बर्बाद। क्योंकि अगर राहु की महादशा चल पड़ी तो राहु की महादशा 18 साल की होती है, तो 18 साल तक आपकी ज़िंदगी झुर्रुम से बदतर हो जाती है। गुरु चांडाल योग नाम, यश, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, प्यार, शादी सब कुछ बर्बाद कर देगा आपका। यहाँ तक कि इसका इतना बुरा प्रभाव होता है कि आपके बच्चों तक पे, आपके जीवन साथी तक पे इसका असर होता है। जीवन साथी आपसे या तो बहुत अच्छी तरह से आपके साथ रहेगा नहीं, आपको छोड़ के भाग जाएगा। गुरु चांडाल योग में आदमी जो है अपनी पत्नी, अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा जो होता है ना निष्ठावान नहीं रहता है। उसको भी इधर उधर घूमने फिरने की आदत होती है। फिर ये भी समझ लीजिए उसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे, मल्टीपल उसके लोगों के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी, उसको धोखे मिलेंगे, उसके साथ फ्रॉड होंगे। जो काम किया है वो उसका भी और जो काम नहीं किया है उसका भी इल्ज़ाम लगेगा। बदनामी, बेइज्जती, सब कुछ गुरु चांडाल योग देता है। और सबसे बड़ी बात है, पैसा नहीं रहेगा, स्थिर प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। अब गुरु चांडाल योग बनता क्यों है? गुरु चांडाल योग उन सभी लोगों को बनता है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म काल में अपने शिक्षक या शिक्षक समान किसी गुरु की जो है या तो अवहेलना की हो या उसकी हत्या कर दी हो, या गुरु की जो पत्नी हो या गुरु की पुत्री के साथ संबंध बनाया हो जोर जस्ती का, या गुरु के साथ कुछ ऐसा कर्म किया हो, गुरु को धोखा दिया हो, गुरु की अवहेलना की हो। ऐसे सभी लोगों के साथ गुरु चांडाल योग बन जाता है। और इसका जो मेन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास 3 मैसेज हैं। पहला मैसेज आया है, निहारिका त्रिपाठी शादी करना चाहती हैं विनय सिंह से। और एक मैसेज आया है, रोमा की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तीसरा मैसेज आया है, जागृति सिंह की शादी 2 वर्ष तक किसी से भी ना हो। और चौथा मैसेज है,
प्रियांशु का डेंगू बुखार पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक मैसेज मेरे पास आया है, वो है श्रेया का। कहाँ से आया कैसे आया वो नहीं बताऊंगी, श्रेया जब सुनेगी तो अपना आप पता चल जाएगी। और इनका जन्म सितंबर के महीने में हुआ था। तो श्रेया जानना चाहती हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो श्रेया, तुम्हारी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन थोड़े से पापड़ बेलने के बाद। यदि तुम प्रेम विवाह करना चाहती हो तो इसके लिए तुमको 1.5 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी मन इच्छा शादी होगी। लेकिन उसके लिए जो रेमेडी मैंने आपको बाय फोन बताई थी या मैंने आपको लिख के बताई है, उसको आप देखिएगा और उसको कर लीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है, मैंने स्थान का जिक्र इसलिए नहीं किया है। अब श्रेया तो दुनिया में न जाने कितनी सारी होंगी, इसलिए नाम डिस्क्लोज भी नहीं हुआ और श्रेया को पता चल जाएगा कि मैंने उसका मैसेज जो है रीड कर लिया है और उसको उसकी रेमेडीज़ भी दे दी हैं। तो आप अपने नंबर को चेक कीजिए, अगर आपको मिल गई है, नहीं मिली है तो व्हाट्सअप कर देना, मैं चेक करके दोबारा भेज दूँगी। तो यदि आपको कोई समस्या है तो 8126476399 पे सिर्फ व्हाट्सअप करना है। और आपको पता है चंद्र ग्रहण है 19 तारीख को, तो उस दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को लगभग 5:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, मंत्रों को सिद्ध कीजिए और जितना ज़्यादा शिद्दत से पूजा कर सकते हैं शिद्दत से पूजा कीजिए। और उसके बाद अगला एक ग्रहण और है, वो शायद दिसंबर के लास्ट में होगा और फिर सीधे गुप्त नवरात्रे हैं 12 फरवरी से गुप्त नवरात्र होंगे 2022 में। उसके बाद एक आपके पास शिवरात्रि आएगी और उसके बाद आपके पास होली की रात्रि आएगी अप्रैल में। इस तरह से ये सारे वो दिन हैं जब आपको ये मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो आगे हम गुरु चंडाल योग की बात कर रहे थे। तो गुरु चंडाल योग को अगर आपको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो इस सारे रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले गुरु चंडाल योग की अगर आपको शांति करा लेनी चाहिए, आपको किसी अच्छे पंडित से मिलके अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो उसकी शांति करा लीजिए। गुरु चंडाल योग खासतौर पर राहु की जाप पूजा पाठ अनुष्ठान बहुत जरूरी है, राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। इसमें गुरु को मजबूत किया जाएगा और राहु को शांत किया जाएगा, तब इसकी शांति होती है। दोनों के ही जप होंगे। सब पिछले बार मुझसे पूछा गया था कि शापित कुंडली के लिए क्या करना है। शापित कुंडली में भी राहु और शनि के जो है इसके जाप ही होते हैं, जिसमें राहु की शांति होती है और शनि को उठाया जाता है। इसी तरह से इस वाली कुंडली में क्या होगा, गुरु चांडाल योग में आपको जो बृहस्पति है इसको मजबूत करना होगा और जो राहु है इसको शांत करना होगा। राहु की चीज़ों का दान किया जाएगा, जबकि बृहस्पति की चीज़ों को दान नहीं करना है, उसको ग्रहण किया जाएगा। अब इसको ऐसा समझ लो कि जिस चीज़ को हमें मजबूत करना होता है उसको हम पहनते हैं, उसका हम दान नहीं करते हैं, और जिस चीज़ को हमें ठंडा करना होता है, शांत करना होता है, उस चीज़ का हम दान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ राहु चूंकि बृहस्पति के ऊपर चढ़ गया इसलिए गुरु चांडाल योग बना। तो राहु को शांत करने के लिए राहु के जाप होंगे। राहु की जो नियमित वस्तुएं होती हैं, क्या क्या वस्तु होती हैं, जैसे कि नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है ना, जो देवी को चढ़ता है, उसको आप हर शनिवार या बुधवार को अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टा उतार के नदी में प्रवाहित करते हैं तो आपका राहु शांत होगा। इसके अलावा अपनी वेट के बराबर कच्चे कोयले लेकर उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जिसको ज़रूरत हो, अंगीठी जलाने की, या प्रेस वाले को दान कर दीजिए तो आपका राहु शांत होगा। जौ अपने वेट के बराबर अगर आप गैया को खिला दें तो भी आपका राहु शांत होगा। इसके अलावा बृहस्पति के आपको उपाय करने हैं, ये सारे उपाय मैंने आपको बताया है। केले की पूजा, भगवान नारायण की पूजा, ये सब करते रहेंगे तो आपको गुरु चांडाल योग शांत होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।